हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश सोनी और मैं आपके लिए लाया हूँ आज फिज़िकल एजुकेशन क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और धीरे धीरे हम इसके ऑल टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। सो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि क्लास 11th का है, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हम शारीरिक शिक्षा की का अर्थ यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकंड इज एजुकेशन। फिजिकल का जो मीनिंग होता है बॉडीली मूवमेंट्स होता है, एंड एजुकेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब फिजिकल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे शारीरिक, एजुकेशन को कहेंगे अध्ययन, शारीरिक शास्त्र का अध्ययन। इसे हम हिंदी में बता पाएंगे। शारीरिक का जो अर्थ होता है वह होता है मनुष्य की जो भी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, उठना बैठना चलना घूमना फिरना खेलना, यह होती हैं शारीरिक गतिविधियां। और यहाँ पे एजुकेशन मतलब अध्ययन। हम इन सब गतिविधियों का मानव शरीर से किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे अर्थ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो हम आपको बता दें फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत सारी हैं। टाइम टाइम पर बहुत सारे शारीरिक शिक्षाविदों ने यहाँ पर अपनी अपने शारीरिक शिक्षा को अपने तरीके से परिभाषित किया है, और इनके द्वारा दी गई परिभाषाएं हम आपको बताते हैं। फिजिकल एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइनेड इन डिफरेंट वेज बाय एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट। सो हम देखने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की अलग अलग परिभाषाएं। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ एजुकेशन which deal with muscles and their related response। ये कहा है जेबी नेस ने। जेबी नेस के द्वारा शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शारीरिक शिक्षा का वह एक अंग है जिसमें हम हमारी बड़ी मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं और उन मांसपेशियों से संबंधित उनकी क्रियाओं के बारे में भी हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये जेबी नेस ने कहा है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है चार्ल्स आबुचर की। उन्होंने बताया है फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन एंड इट्स एम अवर ऑल अराउंड डेवलपमेंट बाय द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब चार्ल्स बुचर ने यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जो ऑल एजुकेशन है, मतलब संपूर्ण अध्ययन से हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए और मानव जीवन के अलग अलग स्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना, फिजिकली फिट, एंड मेंटली फिट, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना, सोशली फिट, सामाजिक जीवन में हम सामाजिक रूप से किस प्रकार से अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसका फोर्थ है, इसको हम कहेंगे इमोशनली फिट। मतलब हम अपने संवेगों को, इमोशंस को किस तरह से डेवलप कर पाते हैं, उन्हें किस प्रकार से उन्हें समझते हुए उनको विकसित कर पाते हैं। तो दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। स्पिरिचुअली डेवलपमेंट इज आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को विकसित कर पाते हैं, यह है स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनके थ्रू हम अपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलिए
और भी एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया है। चलिए देखते हैं। इनमें से एक और जो साइंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया है, उनका नाम है AR वेमैन। इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच हैज टू डू विथ द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द होल इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। इन्होंने बताया है कि फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का वह अंग है या वह पार्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर मैन और वुमेन, पर्टिकुलर का अभिप्राय है एक अकेला व्यक्ति, वह अपने आप को कैसे विकसित कर पाता है ट्रेनिंग और शिक्षा में फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। मतलब शारीरिक जो शिक्षा होती है उसके द्वारा वह अपने आप को कैसे विकसित कर पाता है। ये डेफिनेशन दी है AR वेमैन ने। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है R कैस्डी। इनने बताया है फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल caused by experience involving motor activities। इनका अभिप्राय है कि शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति में कुछ ऐसे परिवर्तन लेके आती है जो उसकी गामक कौशलों से और उनके अनुभवों से हमें मिलती है। गामक कौशल क्या है? हमारी जो प्राकृतिक हमारी जो शक्ति होती है, जैसे उठना, चलना, बैठना, दौड़ना, और जिससे हम उस यांत्रिक शक्ति से, उस अंदरूनी शक्ति से हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दैट इज मोटर एबिलिटी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हॉपर की। हॉपर ने बताया है फिजिकल एजुकेशन इज दैट वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विच आर सिलेक्टेड एंड कैरिड ऑन विथ रिगार्ड टू वैल्यूज इन ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। तो सभी एजुकेशनिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं और फिजिकल एजुकेशन का जो एरिया है वो बहुत ही लार्ज है। हम थोड़ी सी डेफिनेशन में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अलग अलग डेफिनेशंस समय समय पर दी गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट अ फिजिकली सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, यह केवल शारीरिक गतिविधियों का विषय नहीं है, बल्कि इसके द्वारा हम बहुत कुछ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन स्टडी ऑफ ह्यूमन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, इंटरनली और आउटर। जैसे हम अपने आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स और एक्सेट्रा। मतलब हम अपने आंतरिक शरीर के बारे में कि हमारा रक्त परिवहन तंत्र किस तरह से कार्य करता है, हमारा श्वसन तंत्र किस तरह से कार्य करता है, हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप से वर्क करता है, और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो अस्थियों का तंत्र है, वह कैसे वर्क करता है, कार्य करता है। इसके थ्रू हम ये सब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। एंड अवर आउटर बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारे हाथ पैर, हैंड्स एंड लेग मूवमेंट्स, हमारे हाथ पैर कैसे किसी शारीरिक गतिविधियों को करने में सक्षम होते हैं, दौड़ने की, उठने की, बैठने की, ये सब हम फिजिकल एजुकेशन में जान सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग और डिफरेंट इसकी जो डेफिनेशन है वो देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।